हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आने वाले चैप्टर को सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो बोर्ड पे दिख रहे हैं ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस अपने टेक्स्ट बुक से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9x² + 12xy। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल्स को उसके छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 ये फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन है। तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको इसी मेथड से फैक्टर करने से पहले हम कुछ बातें जान लें। यदि किसी भी क्वेश्चन को फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस टर्म में देखेंगे कि कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। सबसे पहले काम देखेंगे कि कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। यदि नंबर कॉमन है तो हम नंबर को कॉमन ले लेंगे, और वेरिएबल्स कॉमन है तो वेरिएबल्स को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे 9x² है और ये 12xy है। तो सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कि नंबर तो कॉमन नहीं है। नंबर कॉमन का मतलब होता है क्योंकि उसी के सेम टेबल में तो नहीं आ रहा है। या इसको हम देख लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए ये 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। डॉट नहीं है, डॉट का मतलब यहाँ इंटू है। और x² को लिख सकते हैं x × x, ये हम 2 बार लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस। 12 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर का मतलब आपने इस तरह से छोटी क्लास में पढ़ाई है। 2 फिर इसको कर दिया 2 3 इस तरह से। तो 2 2 3 ये सबसे छोटा फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब सबसे छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 x × y। तो कॉमन का मतलब हमने क्या बताया, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है कि वह नंबर या वेरिएबल्स जो दोनों में है। तो फैक्टर में हमें यही करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ भी क्या है x है, और कुछ भी दोनों में मैच नहीं हो रहा है। इन दोनों में और भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। ये 3 है और ये x है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी x है। तो कहने का मतलब ये 3 और x क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या हो गया, 3 और x बाहर हो गया। अब हम ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो 3 और x यहाँ से बाहर गया तो ये 3 बच गया और ये x बच गया। यहाँ से 3 और x बाहर हो गया तो बच गया 2 2y। क्या बच गया, 2 2y। तो 2 2 जा 4 और y, ये हो गया 4y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिल जाए वो हमें बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट ले लेंगे। यदि इस तरह से आप चूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मान लीजिए आपको पता चल गया है कि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो 3x को बाहर लिख लीजिए और यहाँ से 3x रफ कर दीजिए और यहाँ से भी 3x रफ कर दीजिए। तो बचा हमारे पास क्या है, हमारे पास बचा 3x, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ बच गया 2 2 जा 4 और y, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास इन दोनों में इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो यह हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं है। यदि नंबर नहीं कॉमन होगा तो हम वेरिएबल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 तो कॉमन है नहीं। यहाँ a है, यहाँ b है, ये भी कॉमन नहीं है। तो इस पूरे टर्म में अब हमारे पास बच गया क्या, x + y यहाँ भी है और x + y यहाँ भी है। तो x + y यहाँ से निकाल दीजिए और x + y यहाँ से निकाल दीजिए, ये दोनों में कॉमन है। x + y यहाँ से बाहर हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2a
तो ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ पे 2a हो गया, माइनस है तो माइनस एक्स वाई यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 3b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब देखते हैं ये सब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 तक ये सब क्या है क्वेश्चन के टाइप्स हैं। आप इसी टाइप्स के क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा और हर टाइप्स के 4-4, 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेम वही काम करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 AB, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 AB, और ये 2 बार है, यहाँ भी AB का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ AB है, यहाँ भी AB है, तो यही हमें कॉमन मिल गया, 2 मिल गया, AB मिल गया, A + B। तो 2 यहाँ से गया और A + B यहाँ से गया तो बचा क्या 2, 2 यहाँ से चला गया और A + B यहाँ से चला गया तो बच गया क्या 3 A + B। इसको बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 2A + B और ये हो गया 2, इसका इसमें इंटू कर लीजिए तो 3A + माइनस और इंटू किया तो 3B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ax + by का होल स्क्वायर, ax - by का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ax + by यहाँ भी है, ax + by यहाँ भी है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये दोनों सेम नहीं है, वेरिएबल सेम है लेकिन यहाँ प्लस माइनस की वजह से क्या होगा ये दोनों कॉमन नहीं होंगे। तो ax + by का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे और ax - by का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा लेंगे। तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो प्लस वाले में प्लस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a² + b² + 2ab। इस वाले में लगाएंगे a² + b² - 2ab। ये हम ऐसे करेंगे, a ये है ax by ax by, यहाँ पे देखिए ax by ax by, इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इंटू करना जरूरी है, बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे a की भी पावर 2 है और x की भी पावर 2 है, तो a की पावर 2, x की पावर 2, b की पावर 2, y की पावर 2। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2abxy, 2abxy। यहाँ भी a² x² b² y² माइनस 2abxy। अब यहाँ पे देखिए 2abxy, 2abxy, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसल। तो हमारे पास बच गया क्या a² x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमने आपको रूल बता रखा है। तो हो जाएगा 2a² x², यहाँ b² y है, यहाँ भी b² y² है, तो ये भी हो जाएगा 2b² y²। और कुछ बचा नहीं। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 यहाँ बाहर ले लेते हैं। यहाँ बच गया क्या a² x² + b² y²। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ पे है 2x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ है -ax + 12। तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने से पहले देख लीजिएगा कि कोई कॉमन नहीं है।
यहाँ पर 2 - 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने से पहले इसमें देख लीजिएगा कोई कॉमन तो नहीं मिला है। यदि कॉमन मिल जा रहा है तो कॉमन पहले ले लीजिएगा, उसके बाद से आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो ये पहले इसको हम होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यहाँ पे 4 से ये भी जाएगा, 4 की टेबल से ये भी जाएगा, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4 यहाँ से कॉमन लिया तो ये बच गया 2x, और यहाँ बच गया ब्रैकेट हमने लगा दिया तो ये प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस। 4 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 2 जा 8x और 4 3 जा 12 से। अब इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में ये पावर 2 है तो इसको इस तरह से लिख लीजिएगा 2 बार। इसमें और इसमें फिर कॉमन चेक करिए क्या है, तो 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, तो यानी ये कॉमन हो गया 2x - 3। तो 2x - 3 यहाँ से चला गया तो क्या बच गया? यहाँ पे 2x - 3 एक यहाँ का बच गया, और 2x - 3 यहाँ से चला गया तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस का 4। 2x - 3 2x माइनस प्लस सिंबल माइनस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। ये सब क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, टाइप्स हैं। तो हर क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स हैं उनको अपने टेक्स्ट बुक से अदर क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 25 है, ये 64 है, तो ये नंबर न टू, ये इनमें नंबर कॉमन नहीं होगा। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। जब ना नंबर कॉमन हो रहे हैं ना वेरिएबल्स कॉमन हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी इस पे लगेगी या कोई ना कोई आइडेंटिटी इस पे फिट बैठेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। तो ध्यान देखिएगा कि नंबर्स का कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर का क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 और यहाँ x की पावर क्या है? 2। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और ये भी क्या है? स्क्वायर। तो हमने इस तरह का लिया। तो 5 में भी स्क्वायर है, x में भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ लिख लें ऐसे। 8 में भी स्क्वायर है और y में स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब मान लेते हैं ये क्या हो गया? एक टर्म बन गया, यानी इसको मान लीजिए a है और इसको मान लीजिए b है। क्या मान लिया? इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो अगर ये a है तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस, अगर इसको हमने b माना है तो क्या हो गया? b स्क्वायर। तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है? 2 ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ प्लस कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट है ना, ये वाला, इन दोनों को हमने यहाँ बनाया, माइनस है माइनस, a b, a ये है b है, तो बस लिखते जाइए, a ये है b, 5x माइनस 8y। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। इसी तरह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही चीज दिख रही है हमको, तो यहाँ भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम स्टेप बाय वन करके इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखिए, पहले हम नंबर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, तो यह है 150, यह है 6। तो यदि नंबर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कॉमन है कि नहीं है, तो आप क्या कर लीजिएगा? सीधे सीधे फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर कैसे करते हैं? ये वाले मेथड से ऐसे कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको 2 से कर देते हैं। तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा, फिर यहाँ पे आएगा
जैसे भी कर लीजिएगा, 3 से कर लीजिए, 5 कर लीजिए, आप फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, 5 1 जा 5 3 जा, ऐसे कर लीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, यानी इस 150 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का तो आपको फैक्टर पता ही है, 2 इंटू 3। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इन दोनों देखिए, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है 2 और 3 है। तो सबसे पहले हम 2 और 3 कॉमन लेंगे, यानी 2 3 जा 6, 2 और 3 ऐसे करेंगे, 2 3 कॉमन हो गया, x यहाँ है नहीं, x यहाँ, तो ये हो गया 5 5, और ये हो गया x, ये हो गया 2 3 जा 6, और ये हो गया 5 की पावर 2 और x की पावर 2। अब ये देखिए, ये मान लिया a है, ये मान लिया b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी अभी हमने आपको बताया था। जब इस तरह का फार्मूला बन जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस तरह से आइडेंटिटी बन जाए, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसको एक ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ना करना चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से, ये भी सलूशन है। इसमें क्या कॉमन हो गया, यहाँ से 6, यहाँ से 6 कॉमन हो गया, तो यही बचेगा। तो चाहे आप जिस तरह से कर लीजिए। नंबर 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस बेस पे ही आप 9th क्लास और 10th क्लास के पॉलिनोमियल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 का फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन है, 9 सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और 10 थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो आप पॉलिनोमियल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा ये ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है। तो वैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वाले नंबर का मतलब है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 1 है, तो 30। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। 2 से किया यहाँ 15 आ गया, 2 के बाद 3 से किया 5 आ गया, ये। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया, 2 3 5 1, क्या मिल गया 2 3 5 1। इसको हटा दीजिए, ये हमें फैक्टर मिल गया। अब इन्हीं नंबरों में हम ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे जिसको प्लस करने से क्या जाए 11 आ जाए। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसको स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ x कर दीजिए 30। फिर से समझ लीजिए, यहाँ x स्क्वायर है, इसको स्प्लिट करना है, यानी हमने यहाँ ब्रैकेट ले लिया, ये x है x, ये प्लस 30 है तो यहाँ प्लस 30 है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए प्लस। ये ध्यान से समझिएगा, सबसे इजी मेथड है। अब इन्हीं नंबरों को हमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि प्लस करने से 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से जिसका हमने फैक्टर किया था वो आ जाना चाहिए था। तो हमने फैक्टर किसका किया था, 30 का फैक्टर किया था, ये हमारा नंबर मिलना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5,
फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे जिसका हमने फैक्टर किया था वो आना चाहिए, और यहाँ प्लस कह रहा है तो प्लस करने पे ये 11 बनना चाहिए, और इनमें से कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, 6 + 5, 6 + 5 क्या होगा 11। बड़े नंबर को पहले रखिएगा। 5 + 6 भी 11 होता है, लेकिन ये नहीं करिएगा, 6 + 5 करिएगा, बड़े नंबर पहले। अब हम इसका इसमें इंटू करेंगे, 6x 5x 30। चेक कर लीजिए, यहीं पे आप चेक कर लीजिए, देखिए 6 × 5 = 30, तो हमने इसका फैक्टर किया था, ये सही है। यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी क्या है, प्लस, ये भी सही है। 6 + 5 कितना होता है 11, तो ये भी क्या है, सही है। ये तीनों पॉइंट राइट होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट गलत होगा तो इसके नीचे का स्टेप्स आप समझ लीजिए कि गलत कर रहा है। तो यहीं पे सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, ब्रैकेट हटाया, अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म बनेंगे, तो 2 टर्म इसको, 2 टर्म ये ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी यहाँ x 2 है और यहाँ x 1 है, तो एक x यहाँ से कॉमन हो जाए, तो यहाँ से एक x कॉमन हो गया तो एक x बच जाएगा, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा 6। इन दोनों में कॉमन 5 है, तो 5 यहाँ से चला गया तो x बच गया, 5 के टेबल से ये चला गया तो 6 बच गया। अब देखिए x + 6 यहाँ भी है, x + 6 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया, तो x + 6 यहाँ से रिमूव हो गया तो x बच गया, x + 6 यहाँ से रिमूव हो गया तो प्लस का 5 बच गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सेम काम वही करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम काम हमें वही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम काम वही, यहाँ पे जो नंबर है उसका इसे इंटू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंटू कर लेते हैं, 21 × 6 इंटू किया तो आ जाएगा 126। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, 2 से किया, 3, ये हो गया, क्या मिल गया हमें 2 3 3 7 1, ये हमें नंबर्स मिल गए। ध्यान से समझिएगा, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, 6x², यहाँ माइनस है, माइनस ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर दिया, x - 20। फिर से समझिए, 6x² को इसी तरह कर देंगे, इसके लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, x है इसको x यहाँ पे हमने कर दिया, और ये माइनस का 21 है, यहाँ -21 कर दिया। अब हमने इसका जो फैक्टर किया है उसको माइनस करने से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जो हमने फैक्टर किया है उसी में ऐसा, इसी में हम ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे जिसको माइनस करने से 5 आना चाहिए, और यहाँ पे जो 2 नंबर हम लिखेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं एडजस्टमेंट करके, तो यहाँ पे तो हमने इसको 6x² इसको 6x² लिख लिया। ये इस 5 को हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ वाले
सिंबल्स को देखिएगा, आगे वाले सिंबल से नहीं मतलब है, हमें यहाँ वाले सिंबल से मतलब है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ये x है तो ये x है, माइनस माइनस 21। अब इसी नंबर में हम ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि ये दो जो नंबर हम आएंगे उनका माइनस करने पे 5 आना चाहिए था, और इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे जिसका हम फैक्टर किए हैं वो आना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसी को एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए पहले हम थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहे हैं, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, ये भी हमारे पास यूज हो गया। 2 7 जा 14, ये हो गया। तो हमने इस 3 का भी यूज कर लिया, इस 3 का भी यूज कर लिया, इस 1 का भी यूज कर लिया, तो ये हमारा आ गया 9। 7 का हमने यूज किया और 2 का यूज कर लिया, क्या आ गया 14। कोई नंबर बचा नहीं, ये भी गया, ये भी गया, ये सारे नंबर चले गए, कोई नंबर बचने भी नहीं चाहिए। तो अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे, 14 माइनस 9 कितना आएगा 5, तो 14 में से 5 माइनस 14 माइनस 9 क्या आ गया 5, तो ये हमारा पॉइंट सही है। 14 9 जा क्या होता है 26, तो ये भी हमारा सही है। फिर हम चेक पॉइंट करेंगे, 14 9 जा 26, यानी ये वाला पॉइंट सही है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस, ये भी हमारा सही है। 14 में से 9 गया तो 5 आएगा, ये भी सही है। बड़े नंबर को पहले रखिएगा, सेम काम बाकी उसी तरह करेंगे। इसका इसमें इंटू किया 14x, इसका इसमें इंटू किया माइनस का 9x 21, 6x²। ब्रैकेट के बाहर हमने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ 2 से ये भी जाएगा, 2 से ये भी जाएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 2 3 जा 6, एक x चला गया, माइनस 2 7 जा x चला गया। इन दोनों में कॉमन क्या है 3, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो कुल मिला के 3 कॉमन है। 3 3 जा 9, यहाँ x बच गया, 3 7 जा, अब 3x माइनस 7 यहाँ है, 3x माइनस 7 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 इसमें से कॉमन हो गया, 3x माइनस 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। ये 3 चेक पॉइंट है, ये तीनों अगर सही हैं तो यहाँ से स्टेप्स सही होंगे। यदि ये तीनों गलत हो गए यहीं से, तो नीचे का क्या हो जाएगा, जितना भी सलूशन आपने किया है वो सब गलत होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। सेम काम उसी तरह से करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को x² वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास √2 ये भी है और √2, तो √2 सेम नंबर है और रूट में तो क्या आ जाएगा 2, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2, और इसका हम फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 1, ये हमारा फैक्टर हो गया। पहले इसको लिख लीजिए, इसको पूरे को 2√x², इस 3 को स्प्लिट करना है, हमने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, प्लस का √2। अब इन्हीं दोनों नंबरों का ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि प्लस करने से क्या आना चाहिए था 3, और इंटू करने से जिसका हमने फैक्टर किया था वो आना चाहिए था 2 + 1 हो गया। इसका इसमें इंटू 2x, इसका इसमें इंटू x √2। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए
x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी इस 2 को √2x इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 √2। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम ऐसे आपको कॉमन लेने के लिए समझा रहे हैं। और यहाँ पे हो गया x + √2। अब इन दोनों में कॉमन है यहाँ पे 2√x, तो ये हमारा बाहर आ गया। 2√x यहाँ से चला गया तो बच गया x, 2√x यहाँ से रिमूव हो गया तो बच गया क्या, प्लस का √2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो x + √2। अब x + √2 x + √2 कॉमन हो गया, यहाँ से x + √2 कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया। x + √2 यहाँ से, x + √2 यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, √2x + 1। √2x + 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ वाले नंबर से इंटू करेंगे और उसका हम फैक्टर करेंगे। यहाँ वाले नंबर से इंटू किया तो √2 क्या हो गया, 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसा, यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा सही है, 2 × 1 = 2, इसका हमने फैक्टर कर दिया। यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस है, 2 + 1 3, तो ये सही है। ये तीनों सही है तो नीचे वाले जितने भी स्टेप्स होंगे वो अपने आप सही हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x⁴ -6 to 5। तो इसको हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं x² × x², इसको लिख सकते हैं 25 × 25, यानी x² 25 का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब ये हो गया a, मान लीजिए इसको b, तो ये a² - b²। इसकी आइडेंटिटी हमने बताई रखी है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। यह हमने इसको सॉल्व किया। अब ये देखिए x² + 25 है और यहाँ x² - 25 है, तो यानी a² - b² यहाँ फिर बन सकता है। तो यहाँ फिर बना दीजिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर, x² - 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। प्लस की आइडेंटिटी नहीं है, नेगेटिव की आइडेंटिटी है। प्लस वाले का फार्मूला नहीं है, नेगेटिव वाले का फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। a² - b² यानी x² - 5 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x + 5, दूसरे ब्रैकेट में x - 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। ये हम आपको केवल टॉपिक बता रहे हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में आते हैं। हर क्वेश्चन के 3-3, 4-4 सम्स आप जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका कोई नया मेथड नहीं है, सेम उसी तरह है जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ये कंफ्यूजन के लिए है। ये देखिए 1/3, बहुत से बच्चे अपॉन वाले नंबर्स को देख के घबरा जाते हैं कि इसका फैक्टर कैसे होगा। तो सबसे इजी मेथड है कि अगर अपॉन वाले में आता है तो आप एलसीएम ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। विदाउट एलसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम लेके आपको बता रहे हैं जिससे आपको इजी हो जाए। तो ये है x² / 3 2x - 9।
अपॉन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इस पूरे का एलसीएम लिया तो यह 3 हो गया। एलसीएम से आपको सॉल्व करना ही आता है, 1 से करिए, ये हो गया। अपॉन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लेके इसको इजी कर लेंगे और ये जो अपॉन वाला है इसको ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ये यहाँ नीचे है तो इसका मतलब 1/3 है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर कर दिया। 1/3 यहाँ से निकल गया, यहाँ से 1/3 तो बचा क्या, x² माइनस 6x माइनस 27। अब इस नंबर को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, ये नंबर नहीं है, ये नंबर को भूल जाइए। ये है, हमको क्या करना है, x² माइनस 6x माइनस 27। अब ये वही क्वेश्चन हो गए जो हम लोग 8, 9 और 10 कर रहे थे। सबसे पहले काम, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 27 इंटू 1 27, फिर उसका हम फैक्टर करेंगे। 27 का फैक्टर करेंगे 3 9 जा, फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर आ गया हमारे पास 3 3 3 1, ये फैक्टर आ गया। अब इन्हीं नंबरों को ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि ये हमारा आना चाहिए। तो हम इसको पहले लिख लें, x², x, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो ये जो नंबर निकला था 3 3 3 1, इन्हीं नंबरों में ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि माइनस करने से 6 आना चाहिए और वो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने से 27 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 9 में से 3 गया, क्या बचेगा 6, और कोई नंबर इसमें से बचना भी नहीं चाहिए। तो सब देखिए, ये भी नंबर यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 9 3, चेक करेंगे, चेक पॉइंट कर लेंगे। 9 3 जा 27, तो ये वाला जिसका हमने फैक्टर किया मतलब ये सही है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस, सही है। 9 में से 3 गया 6, तो 9 में से 3 गया तो यहाँ भी क्या बचेगा 6, यहाँ वाला नंबर बचना चाहिए। ये तीनों पॉइंट सही होंगे तो नीचे वाले स्टेप्स सही होंगे। तो हो गया x², इसका इसमें इंटू किया 9x 3x 27, x² ब्रैकेट ओपन किया, ये इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ एक x बच गया, यहाँ माइनस का 9 बच गया, यहाँ भी यही नंबर आना चाहिए, यहाँ भी यही नंबर आना चाहिए। यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 3 9 जा 27। फिर x माइनस 9 एक बार है, यहाँ पे लिख लीजिए। इन दोनों में x माइनस 9 भी यहाँ भी है, x माइनस 9 यहाँ भी है, तो कॉमन हो गया। तो x माइनस 9 ये कॉमन हो गया, x प्लस 3 बच गया, ये हमारा बच गया। अब हम जो नंबर छोड़ चुके थे 1/3 को, उसको लिखते चले जाएंगे। 1/3 यहाँ पर 1/3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3, यहाँ हो गया 1/3, ये हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अपॉन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एलसीएम लेके अपॉन को बाहर कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 12 में किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करने से पहले आप फार्मूले इसको देख लीजिए, ये फार्मूले हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखते हैं। x³ प्लस 64, यहाँ पे क्यूब है तो इसको भी क्यूब के फॉर्म में बना दीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये हो गया x³, ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 4 हो गया 4 का क्यूब।
तो ये देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे ए प्लस बी, तो ए ये है, बी ये है, ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, तो ए हमारा ये है, इसका स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी, ये हमें अप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर देंगे। इसका स्क्वायर एक्स 16 4x। तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए 8 ए क्यूब 27 बी क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ए क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब। आप चेक कर लीजिए, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 3 बार, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बार, और यहाँ 3 यहाँ 3, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए पूरा टर्म, ये क्या है, ये पूरा टर्म ए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, इस पूरे टर्म को बी मान लीजिए तो हो जाएगा बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए वाला ये है, बी वाला ये है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, बी का स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 3b, इसका स्क्वायर किया तो इसमें भी स्क्वायर होगा और इसमें भी स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका इसमें स्क्वायर किया तो 9b स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ हो गया 6ab। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है 16x² 1/25। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, 4 की पावर 2x, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, और 1 पे चाहे जितना स्क्वायर लगाइए 1 ही रहेगा। अब यह हो गया 4, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से एक बार, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख लिया। अब इस पूरे टर्म को हम लोग a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a²। इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं, क्या हो जाएगा b², तो a² माइनस b², a² माइनस b², तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया। हर टाइप्स के क्वेश्चन कम से कम आप 3-4 क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी से, RS अग्रवाल से, चाहे RD से। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट दे दीजिए, जिससे हम आपको उसकी सलूशन का वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।